राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। जिस तरह से वहां दो मुस्लिम युवक, जी हां, रियाज और गोश मोहम्मद ने कन्हैया लाल की जिस तरह से बेरहमी से हत्या की, इसके बाद आग में घी डाला। अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की फिराक में जो बीजेपी आईटी सेल के चीफ थे तालिब हुसैन, उसके पकड़े जाने से दोनों ही मुस्लिम थे और दोनों ही पकड़े गए। एक ने गुनाह कर लिया और दूसरा गुनाह करने वाला था। इन दोनों का बीजेपी से संबंध निकला और उसके बाद बीजेपी की फजीहत शुरू हो गई। बीजेपी के पोस्टर छपने लगे और अब ऐसा खुलासा हुआ है मानो बीजेपी पर गाज गिरनी तय है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। खबर है उदयपुर की, जहां उदयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बीजेपी सरकार को घेर लिया है। जी हां, बीजेपी सरकार पहले ही घिरी पड़ी है, क्योंकि जिनको आतंकवादी ये बता रही थी, जिनको कुख्यात अपराधी ये बता रही थी, वो मुस्लिम युवक, बीजेपी से उनका संबंध था। लोग भले ही इन्हें धर्म से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन आखिर क्यों? जब अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, तो इन्हें धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाता है? और जब धर्म से जोड़कर देखा ही गया तो उसे उस पार्टी से भी जोड़कर देखा गया जिससे उनका संबंध था भारतीय जनता पार्टी का। जिसके बाद खुलासा हुआ कि ये क्या बीजेपी का षड्यंत्र है, क्या बीजेपी की चाल है, क्या बीजेपी की इशारे पर इन वारदातों को अंजाम दिया गया। अब इस मामले में सीएम अशोक गहलोत का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, उनका बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जो खुलासा किया है वो सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सीएम अशोक गहलोत क्या कहते हैं, जरा ये गौर से सुनिए। पुलिस की कार्रवाई से पहले ही थाने में बीजेपी नेताओं के फोन चले गए कि ये हमारा कार्यकर्ता है और इसे तंग मत करो। सीएम अशोक गहलोत, ये ट्वीट देख रहे हैं आप, फोन की स्क्रीन पर है। और सीएम अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं कि जो हत्यारे पकड़े गए हैं उदयपुर हत्याकांड के, बीजेपी नेताओं के इसमें फोन चले गए और कार्रवाई मत करो। कन्हैया के हत्यारों को बचाने के लिए बीजेपी नेताओं ने थाने में फोन किया था। कन्हैया के हत्यारे कौन थे, जिनकी फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं? मोहम्मद रियाज और गोश मोहम्मद। ये दोनों, इन दोनों ने जो किया वो वाकई बिल्कुल गलत था। किसी की जान लेना बिल्कुल किसी मजहब में नहीं है और इन्होंने जो किया, इनके किए की सजा इनको मिलनी चाहिए। लेकिन इनके पीछे था कौन, सवाल ये उठता है। कराने वाला भी वो और बचाने वाली भी वो। ये जरा आप बारीक नजर से देखिए इसको कि ये दोनों मुस्लिम और जाके हिंदू कन्हैया की बेरहमी से हत्या करते हैं। मुस्लिम ताकि लोग भड़कें। अगर कन्हैया लाल की हत्या कोई हिंदू करता तो शायद इतना माहौल गर्म नहीं होता। चूंकि कन्हैया हिंदू है और ये मुस्लिम है हत्यारे, इसलिए माहौल ज्यादा बिगड़ा। और जब यह खुलासा हुआ कि आखिर इनके पीछे कौन है, ये किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तब और भी ज्यादा बवाल हुआ। लेकिन पार्टी ने अपनी ओर से कोई इस पर बयान नहीं दिया। उसके बाद अमरनाथ यात्रा पे हमला करने वाले पकड़े जाते हैं, जो तालिब हुसैन मुख्य आरोपी है और जो जम्मू की आईटी सेल का चीफ है। आखिर एक आईटी सेल का चीफ हमला करने की फिराक में क्यों था, और वो तालिब हुसैन ही क्यों, और उसका संबंध बीजेपी ही से ही क्यों? ये दोनों वारदातें इसलिए खटकती हैं क्योंकि इनके पीछे इनका संबंध, आरोपियों का संबंध बीजेपी से, और इसलिए दिल्ली तक पोस्टर छप जाते हैं और बीजेपी बदनाम हो जाती है। लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से एक भी कोई बयान नहीं देती, इन पर कोई भी सफाई नहीं देती, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं करती कि आखिर ये दोनों बीजेपी में क्यों हैं। बल्कि कोई कोई ये कहता है कि ये बीजेपी ज्वाइन करने की फिराक में थे। अरे साहब, कितना झूठ बोलोगे यार। नेताओं के साथ फोटो वायरल है उसकी और आप कहते हो कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। एक नहीं, दो नहीं, कितनी फोटो हैं उनकी। मोहम्मद रियाज की देखिए, तालिब हुसैन की देखिए, बड़े नेताओं के साथ, मंत्री के साथ फोटो है। और वो ऐसी घटनाओं में पकड़े जाते हैं। इसके पीछे कौन है ये बताने की जरूरत है? कोई रॉकेट साइंस है? कोई मैंने बड़ी बात कह दी, कोई बड़ा लॉजिक लगा दिया? बच्चा भी बता देगा वीडियो देख के, फोटोज देख के कि ये किसके साथ हैं और ये क्यों पकड़े गए हैं और इनके पीछे कौन है। जाहिर सी बात है, जिस पार्टी का जिससे संबंध होगा और अगर वो किसी गलत काम में पकड़ा जाएगा तो उसे ही तो आरोपी बनाया जाएगा। और ये बात सोचने में पुलिस को बहुत बड़ा टाइम लग जाता है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, बीजेपी नेताओं की कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। गिरफ्तारी इन दोनों की हो गई है, तबीयत से तोड़ाई कर दी है। पहले जब ये पकड़े गए थे, उसके बाद जब इनकी कोर्ट में पेशी हो रही थी तो ये दोनों चल भी नहीं पा रहे थे। कौन? रियाज और गोश मोहम्मद।
लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने ये खुलासा किया है कि जब ये पकड़े गए तो बीजेपी नेताओं के फोन आ गए। अगर बीजेपी नेताओं के फोन आ गए, पहले बात ये कि सीएम अशोक गहलोत ने तब क्यों नहीं खुलासा किया, और दूसरी बात ये कि जब फोन आ गए थे तो किन नेताओं के फोन आ गए थे, ये भी बड़ा सवाल है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या बीजेपी ने बचा रही थी? पहले बीजेपी इनसे कत्ल करवा देती है कि माहौल खराब हो, कौम बदनाम हो, उसके बाद इन दोनों को बचाती भी है। और मैं नहीं कह सकता दावे के साथ कि आखिर इन दोनों ने किस लालच में किया, क्या बड़ी पोस्ट के लालच में किया, पैसों के लालच में किया, या किसी और संबंध में, मैं नहीं कुछ कह सकता। केवल और केवल आशंका यही जताई जा रही थी कि आखिर इसके पीछे बीजेपी है। अब सवाल यह बनता है कि आखिर वो नेता कौन थे जो इसे बचाने की फिराक में थे? राजस्थान से थे या दिल्ली से थे? फोन कहां से गया था? राजस्थान से गया था, दिल्ली से गया था? बड़ा सवाल बनता है। लेकिन मीडिया चैनल आपको क्या दिखाता है वो भी आप गौर करिए। वो दिन रात केवल हिंदू और मुस्लिम दिखा रहा था आपको, केवल इनको आतंकवादी बना रहा था, इनको आतंकवादी बता रहा था, लेकिन वो नहीं बता रहा था कि इनका इससे भी संबंध है। बीजेपी नेताओं पे जिस तरह से पैनल बिठा के वो सवाल पूछता है ना, ऐसे किसी भी एंकर ने सवाल नहीं पूछा, बीजेपी नेताओं को घेरा नहीं, कटघरे में नहीं खड़ा करा उन्होंने कि आपकी पार्टी से, आपके नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रही है, बताओ इसके पीछे कौन है, किसका षड्यंत्र है। जरा सोचिए, दिमाग की नसों पर जोर डालिए कि आखिर ये जो सब चल रहा है ये कौन करवा रहा है और इसके पीछे कौन है। और जब आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये सरकारें आपके विकास के आड़ में आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही हैं, आपके बीच क्या कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मुस्लिम, करोड़पति मुस्लिम के मॉल का उद्घाटन करने जाते हैं, उसके साथ फोटो वायरल होती है, लेकिन गरीब मुस्लिम और हिंदू आपस में लड़ते रहते हैं, हम और आप लड़ते रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अमीर मुस्लिम हो और उनके सांठगांठ सरकार से है, आप भले ही जानते हैं पैसे वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, केवल जाता है तो आम जनता का जाता है, हमारे और आपके बीच से जाता है। इसी तरह से जाता है जैसे मुदस्सिर गया, साहिल गया, जैसे कन्हैया की जान गई। वो भी हम में से एक हैं, वो भी किसी के पिता हैं, वो भी किसी के बेटे थे। केवल नुकसान आपका और हमारा होता है, इनका किसी का नहीं होता। जिस दिन ऐसी वारदातों में इन नेताओं के बेटे को कुछ हो गया ना, या जैसे जाने जाती हैं इनकी जाने गई, तब ये दंगे बंद होंगे, तब इनको पता चलेगा कि आखिर क्या होता है परिवार को खोने का दर्द, आखिर क्या होता है एक घर के चिराग बुझ जाने का दर्द। ये वीडियो केवल इसलिए मैंने बनाया है ताकि आप इस वीडियो से जानें सरकारें क्या कर रही हैं और इन कामों के पीछे कौन है। सीएम अशोक गहलोत ने जो खुलासा किया है उसमें कितनी सच्चाई है और इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।